श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व ग्रंथ का उपक्रम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमो प्रजापतये भये, ओम नमो कृष्ण द्वैपायनाय, ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्यः। लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा सूत वंश के श्रेष्ठ पौराणिक थे। एक बार जब नैमिषारण्य क्षेत्र में कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग स्तर कर रहे थे, तब उग्रश्रवा बड़ी विनय के साथ सुख से बैठे हुए वर्तनिष्ठ ब्रह्म ऋषियों के पास आए। जब नैमिषारण्यवासी तपस्वी ऋषियों ने देखा कि उग्रश्रवा हमारे आश्रम में आ गए हैं, तब उनसे चित्र विचित्र कथा सुनने के लिए उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। उग्रश्रवा ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और सत्कार पाकर उनकी तपस्या के संबंध में कुशल प्रश्न किए। सब ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए और उनकी आज्ञा अनुसार वे भी अपने आसन पर बैठ गए। जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर चुके, तब किसी ऋषि ने कथा का प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए उनसे ये प्रश्न किया, सूत नंदन, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने अब तक का समय कहाँ व्यतीत किया? उग्रश्रवा ने कहा, मैं परीक्षित नंदन राजऋषि जन्मेजय के सर्व स्तर में गया हुआ था। वहाँ श्री वैशंपायन जी के मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ की अनेकों पवित्र और विचित्र कथाएं सुनी। इसके बाद बहुत से तीर्थों और आश्रमों में घूमकर समंत पंचक क्षेत्र में आया। यहाँ पहले कौरव और पांडवों का महान युद्ध हो चुका है। वहाँ से मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप सभी चिरायु और ब्रह्मनिष्ठ हैं। आपका ब्रह्म तेज सूर्य और अग्नि के समान है। आप लोग स्नान जप हवन आदि से निवृत्त होकर पवित्रता और एकाग्रता के साथ अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। अब कृपा करके बतलाइए कि मैं आप लोगों को कौन सी कथा सुनाऊं? ऋषियों ने कहा, सूत नंदन, परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है और ब्रह्म ऋषियों तथा देवताओं ने जिसका सत्कार किया है, जिसमें विचित्र पदों से परिपूर्ण पर्व है, जो सूक्ष्म अर्थ और न्याय से भरा हुआ है, जो पद पद पर वेदार्थ से विभूषित और आख्यानों में श्रेष्ठ है, जिसमें भरतवंश का संपूर्ण इतिहास है, जो सर्वथा शास्त्र सम्मत है और जिसे श्री कृष्ण द्वैपायन की आज्ञा से वैशंपायन जी ने राजा जन्मेजय को सुनाया है। भगवान व्यास की वही पुण्यमयी पापनाशनी और वेदमयी संहिता हम लोग सुनना चाहते हैं। उग्रश्रवा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं। वे अंतर्यामी सर्वेश्वर, समस्त यज्ञों के भोक्ता, सबके द्वारा प्रशंसित परम सत्य ओंकार स्वरूप ब्रह्म है। वे ही सनातन व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूप हैं। वे असत भी हैं और सत भी हैं। वे सत असत दोनों हैं और दोनों से परे हैं। वे ही विराट विश्व भी हैं। उन्होंने ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों की सृष्टि की है। वे ही सबके जीवन दाता, सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी हैं। वे ही मंगलकारी, मंगल स्वरूप, सर्वव्यापक, सबके वांछनीय, निष्पाप और परम पवित्र हैं। उन्हीं चराचर गुरु नयन मनोहारी हरिषिकेश को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा भगवान व्यास की पवित्र रचना महाभारत का वर्णन करता हूँ। पृथ्वी में अनेकों प्रतिभाशाली विद्वानों ने इस इतिहास का पहले वर्णन किया है, अब करते हैं और आगे भी करेंगे। ये परम ज्ञान स्वरूप ग्रंथ तीनों लोकों में प्रतिष्ठित है। कोई संक्षेप से तो कोई विस्तार से इसे धारण करते हैं। इसको शब्दावली शुभ है। इसमें अनेकों छंद हैं और देवता तथा मनुष्यों की मर्यादा का इसमें स्पष्ट वर्णन है। जिस समय ये जगत ज्ञान और प्रकाश से शून्य तथा अंधकार से परिपूर्ण था, उस समय एक बहुत बड़ा अंडा उत्पन्न हुआ। वही समस्त प्रजा की उत्पत्ति का कारण बना। वह बड़ा ही दिव्य और ज्योतिर्मय था। श्रुति उसमें सत्य सनातन ज्योतिर्मय ब्रह्म का वर्णन करती है। वह ब्रह्म अलौकिक, अचिंत्य, सर्वत्र सम, अव्यक्त, कारण स्वरूप तथा सत्य और असत्य दोनों है। उसी अंडों से लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तदंतर बस प्रचेता दक्ष, उनके 7 पुत्र, 7 ऋषि और 14 मनु उत्पन्न हुए। विश्व देवा, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, यक्ष, साध्य, पिशाच, गुहक, पितृ, बम ऋषि, राज ऋषि, जल, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, दिशाएं, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन रात तथा जगत में और जितनी भी वस्तुएं हैं, सब उसी अंडे से उत्पन्न हुई। ये संपूर्ण चराचर जगत
प्रलय के समय जिससे उत्पन्न होता है उसी परमात्मा में लीन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ऋतु आने पर उसके अनेकों लक्षण प्रकट हो जाते और बदलने पर लुप्त हो जाते हैं, इस प्रकार ये काल चक्र जिससे सभी पदार्थों की सृष्टि और संहार होता है अनादि और अनंत रूप से सर्वदा चलता रहता है। संक्षेप में देवताओं की संख्या 33,3333, 36,333 है। विवस्वान के 12 पुत्र हैं। विवय पुत्र ब्रह, बरानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचिक, अर्क, भानु, आशवय, रवि और मनु। मनु के 2 पुत्र हुए, देवभ्राट और सुभ्राट। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, दश ज्योति, शच ज्योति और सहस्त्र ज्योति। ये तीनों ही प्रजावान और विद्वान थे। दश ज्योति के 10,000, शत ज्योति के 1,00,000 और सहस्त्र ज्योति के 10,00,000 पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं से कुरु, यदु, भारत, याति और इक्ष्वाकु आदि राजऋषियों के वंश चले। बहुत से वंशों और प्राणियों की सृष्टि की यही परंपरा है। भगवान व्यास समस्त लोक, भूत, भविष्य, वर्तमान के रहस्य, कर्म, उपासना, ज्ञान रूप वेद, अभ्यास युक्त योग, धर्म, अर्थ और काम सारे शास्त्र तथा लोक व्यवहार की पूर्ण रूप से जानते हैं। उन्होंने इस ग्रंथ में व्याख्या के साथ संपूर्ण इतिहास और सारी श्रुतियों का तात्पर्य कह दिया है। भगवान व्यास ने इस महान ज्ञान का कहीं विस्तार से कहीं संक्षेप से वर्णन किया है, क्योंकि विद्वान लोग ज्ञान को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकाशित करते हैं। उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति से वेदों का विभाजन करके इस ग्रंथ का निर्माण किया और सोचा कि इसे शिष्यों को किस प्रकार पढ़ाऊं। भगवान व्यास का ये विचार जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनकी प्रसन्नता और लोकहित के लिए उनके पास आए। भगवान वेद व्यास उन्हें देखकर बहुत ही विस्मित हुए। मुनियों के साथ उठकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा आसन पर बैठाया। स्वागत सत्कार के बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे भी उनके पास ही बैठ गए। तब व्यास जी ने बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, मैंने एक श्रेष्ठ काव्य की रचना की है। इसमें वैदिक और लौकिक सभी विषय हैं। इसमें वेदांग सहित उपनिषद, वेदों का क्रिया विस्तार, इतिहास, पुराण, भूत, भविष्य और वर्तमान के वृत्तांत, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, व्याधि आदि के भाव अभाव का निर्णय, आश्रम और वर्णों का धर्म, पुराणों का सार, तपस्या, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा और युगों का वर्णन, उनका परिणाम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, अध्यात्म, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पशुपात, धर्म, देवता और मनुष्यों की उत्पत्ति, पवित्र तीर्थ, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन, समुद्र, पूर्वकल्प, दिव्य नगर, युद्ध कौशल, विविध भाषा, विविध जाति, लोक व्यवहार और सब में व्यापक परमात्मा का भी वर्णन किया है। परंतु पृथ्वी में कि इसको लिख लेने वाला कोई नहीं मिलता, यही चिंता का विषय है। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि, हम आप तत्व ज्ञान संपन्न हैं, इसलिए मैं तपस्वी और श्रेष्ठ मुनियों से आपको श्रेष्ठ समझता हूँ। आप जन्म से ही अपनी वाणी के द्वारा सत्य और वेदार्थ का कथन करते हैं, इसलिए आपका अपने ग्रंथ का काव्य कहना सत्य होगा। उसकी प्रसिद्धि काव्य के नाम से होगी। आपके काव्य से श्रेष्ठ काव्य का निर्माण जगत में कोई नहीं कर सकेगा। आप अपना ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी का स्मरण कीजिए। ये कहकर ब्रह्मा जी तो पहले अपने लोक को चले गए, फिर व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त वांछा कल्प तरु गणेश जी उपस्थित हुए। व्यास जी ने पूजा करके उन्हें बिठाया और प्रार्थना की, भगवान, मैंने मन ही मन महाभारत की रचना की है, मैं बोलता हूँ, आप उसे लिखते जाइए। गणेश जी ने कहा, यदि मेरी कलम एक क्षण के लिए भी ना रुके तो मैं लिखने का काम कर सकता हूँ। व्यास जी ने कहा, ठीक है, किंतु आप बिना समझे ना लिखिएगा। गणेश जी ने तथास्तु कहकर लिखना स्वीकार कर लिया। भगवान व्यास ने कौतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक बना दिए जो इस ग्रंथ की गांठ है। इनके संबंध में उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है कि 8,800 श्लोकों का अर्थ मैं जानता हूँ। सुखदेव जानते हैं, संजय जानते हैं या नहीं, इसका कुछ निश्चय नहीं है। वे श्लोक अब भी इस ग्रंथ में है, बिना विचार किए उनका अर्थ नहीं खुल सकता। और तो क्या, सर्वज्ञ गणेश जी जब एक क्षण तक उन श्लोकों के अर्थ का विचार करते थे, इतने में ही महर्षि व्यास दूसरे बहुत से श्लोकों की रचना कर डालते थे।
ये महाभारत ज्ञान रूप अंजन की सिलाई से अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए लोगों की आंखें खोलने वाला है। इस भारत रूपी सूर्य ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन करके लोगों का अज्ञान अंधकार नष्ट कर दिया है। इस भारत पुराण रूपी पूर्ण चंद्र ने श्रुति और अर्थ रूप चंद्रिका को छिटकाकर मनुष्य को बुद्धि रूप कुमुदों को विकसित कर दिया है। इस इतिहास रूप दीपक ने संसार के तय खाने को उजाले से भर दिया है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस ग्रंथ में कुरुवंश का विस्तार, गंधारी की धर्मशीलता, विदुर की प्रज्ञा, कुंती के धैर्य, दुर्योधन आदि की दुष्टता और पांडवों की सत्यता का वर्णन किया है। इसकी प्रत्येक कथा से भगवान श्री कृष्ण की अनिवर्चनीय महिमा प्रकट होती है। ये महाभारत रूप कल्प वृक्ष समस्त कवियों के लिए आश्रय स्थान है। इसी के आधार पर सब अपने अपने काव्य का निर्माण करेंगे। जो श्रद्धा पूर्वक महाभारत का अध्ययन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देवता आदि के परम पवित्र कर्मों का वर्णन है। इसमें सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्थान स्थान पर कीर्तन है। वे ही सत्य, रित, परम पवित्र और मंगलमय है। वे अविनाशी, अविचल, अखंड ज्ञान स्वरूप पार ब्रह्म है। बुद्धिमान लोग उन्हीं की लीलाओं का गायन करते हैं। वे सत्य और असत्य दोनों हैं। जगत की सारी चेष्टा उन्हीं की शक्ति से होती है। जो कुछ पांच भौतिक, आध्यात्मिक तत्व प्रकृति का मूलभूत निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है, वह सब उन्हीं का स्वरूप है। सन्यासी ध्यान के द्वारा उन्हीं का चिंतन करके मुक्त होते हैं और दर्पण में प्रतिबिंब के समान संपूर्ण प्रपंच को उन्हीं में स्थित देखते हैं। ये ग्रंथ उनके चरित्र से पूर्ण है, इसलिए इसका पाठ करने वाला पापों से छूट जाता है। इस भारत ग्रंथ का शरीर है सत्य और अमृत। इतिहासों में यही सर्वश्रेष्ठ है। इतिहास और पुराणों के द्वारा ही वेदार्थ का निश्चय करना चाहिए। वेद अल्पज्ञ से भयभीत रहते हैं कि कहीं ये हमारा सत्यानाश ना कर डाले। देवताओं ने महाभारत को तराजू पर वेदों के साथ रखकर तोला है। उस समय चारों वेदों से इसकी महत्ता अधिक सिद्ध हुई है। महत्ता और भगवता के कारण ही इसे महाभारत कहते हैं। तपस्या, अध्ययन, वैदिक कर्मानुष्ठान, शीलोन स्मृति आदि चित्त शुद्धि के हेतु है। जब वे भाव सिद्धू के साथ किए जाएं, इस ग्रंथ रत्न में भाव सिद्धू पर शुद्धि पर विशेष जोर है। इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए। जन्मेजय के भाइयों का शाप और गुरु सेवा की महिमा। उग्र श्रवा जी ने कहा, ऋषियों, परीक्षित नंदन जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। उस यज्ञ के अवसर पर वहां एक कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटा और वह रोता चिल्लाता अपनी माँ के पास गया। रोते चिल्लाते कुत्ते से माँ ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है, किसने तुझे मारा है? उसने कहा, माँ मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। माँ बोली, बेटा तुमने उनका कुछ न कुछ अपराध किया होगा। कुत्ते ने कहा, माँ ना मैंने भविष्य की ओर देखा, ना किसी वस्तु को चाटा, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। ये सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और वह जन्मेजय के यज्ञ में गई। उसने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने भविष्य को देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं और इसने कोई अपराध नहीं किया, फिर इसे पीटने का कारण? जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुतिया ने कहा, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान भय आवेगा। देवताओं की कुतिया शर्मा का ये शाप सुनकर जन्मेजय बड़े दुखी हुए और घबराए भी। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक योग्य पुरोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। एक दिन वे शिकार खेलने गए। घूमते घूमते अपने राज्य में ही उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके तपस्वी पुत्र का नाम था सोमश्रवा। जन्मेजय ने उस ऋषि पुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया। उन्होंने श्रुतश्रवा ऋषि को नमस्कार करके कहा, भगवान आपके पुत्र मेरे पुरोहित बने। ऋषि ने कहा, मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और स्वाध्याय संपन्न है, ये आपके सारे अनिष्टों को शांत कर सकता है। केवल महादेव के शाप को मिटाने में इसकी गति नहीं है, परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। वह ये कि यदि कोई ब्राह्मण इसमें कोई चीज़ मांगेगा तो उसे वह अवश्य दे देगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ। जन्मेजय ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली। वे सोमश्रवा को लेकर हस्तिनापुर आए और अपने भाइयों से बोले, मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है, तुम लोग बिना विचार के ही इनकी आज्ञा का पालन करना। भाइयों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने तक्षशिला पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। उन्हीं दिनों उस देश में
अयोध्या नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें आरुणि पंचाल देश का रहने वाला था। उसे उन्होंने एक दिन खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरुणि खेत पर गया और प्रयत्न करते करते हार गया तो उससे भी बांध ना बंधा। जब वह तंग आ गया तो उसे एक उपाय सूझा। वह मेढ़ की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी का बहना बंद हो गया। कुछ समय बीतने पर अयोध्या ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ गया। शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेढ़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा कि चलो हम लोग भी जहाँ वह गया है वहीं चले। वहाँ जाकर आचार्य पुकारने लगे, आरुणि तुम कहाँ हो, आओ बेटा। आचार्य की आवाज़ पहचान कर आरुणि उठ खड़ा हुआ। उनके पास जाकर बोला, भगवान मैं ये हूँ। खेत में जल बहा जा रहा था। जब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेंढ के स्थान पर लेट गया। अब यकायक आपकी आवाज़ सुन मेंढ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरणों में मेरे प्रणाम है। आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मेढ़ के बांध को तोड़ ताड़ कर उठ खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वे अपनी अधिभीष्ट स्थान पर चला गया। अयोध्या के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य ने उसे ये कहकर भेजा कि बेटा तुम गौओं की रक्षा करो। आचार्य की आज्ञा से वह गाय चराने लगा। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य के आश्रम पर आया। उन्हें नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो। उसने कहा, आचार्य मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उसने आचार्य की बात मान ली। अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा लेकर रख लेते। वे फिर दिन भर गाय चराकर संध्या के समय गुरुगृह में लौट आता और आचार्य को नमस्कार करता। एक दिन आचार्य ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, अब तुम क्या खाते पीते हो। उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं पहली भिक्षा आपको निवेदित करके फिर दूसरी बार मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, ऐसा करना गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो, इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। उपमन्यु ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली। वह फिर गाय चराने चला गया। संध्या समय वह पुनः गुरु जी के पास आया और उनके चरणों में नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा उपमन्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, दूसरी बार तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम खूब हट्टे कट्टे हो, अब क्या खाते पीते हो। उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं इन गौओं के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मेरी आज्ञा के बिना गौओं का दूध पी लेना उचित नहीं है। उसने उनकी वे आज्ञा भी स्वीकार की। फिर गौएं चराकर शाम को उनकी सेवा में उपस्थित होकर नमस्कार किया। आचार्य ने पूछा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की तो बात ही कौन, दूध पीना भी छोड़ दिया, फिर क्या खाते पीते हो। उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं बछड़े अपनी माँ के थन से दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं वही मैं पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, राम राम ये दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे, इस प्रकार तो तुम उनकी जीविका में अड़चन डालते हो, तुम्हें वह भी नहीं पीना चाहिए। उसने आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य की। अब खाने पीने के सारे दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आग के पत्ते खा लिए। उन खारे तोते कड़वे तीखे रूखे और पचने पर तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वे अपनी आंखों की ज्योति खो बैठा। अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक कुएं में गिर पड़ा। सूर्य अस्त हो गया, परंतु उपमन्यु आचार्य के आश्रम पर नहीं आया। आचार्य ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु नहीं आया। शिष्यों ने कहा, भगवान वह तो गाय चराने गया है। आचार्य ने कहा, मैंने उपमन्यु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, इससे उसे क्रोध आ गया होगा, तभी तो अब तक नहीं लौटा, चलो उसे ढूंढे। आचार्य शिष्यों के साथ वन में गए और जोर से पुकारा, उपमन्यु तुम कहाँ हो, आओ बेटा। आचार्य की आवाज़ पहचान कर वह जोर से बोला, मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूँ। आचार्य ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिरे। उसने कहा, आग के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया, इस कुएं में
में गिर पड़ा। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब उपमन्यु ने वेद की ऋचाओं से अश्विनी कुमार की स्तुति की। उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उसके पास आए और बोले, तुम ये पुआ खा लो। उपमन्यु ने कहा, देवर आपका कहना ठीक है, परंतु आचार्य को निवेदन किए बिना मैं की आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, पहले तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी स्तुति की थी, हमने उन्हें पुआ दिया था, उन्होंने तो उसे अपने गुरु को निवेदन किए बिना ही खा लिया था, सो जैसा उपाध्याय ने किया वैसा ही तुम भी करो। उपमन्यु ने कहा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आचार्य को निवेदन किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा। अश्विनी कुमारों की आज्ञा के अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास आया और सब घटना सुनाई। आचार्य ने प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार के कथनानुसार तुम्हारा कल्याण होगा, सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही स्फुरित हो जाएंगे। अयोध्या का तीसरा शिष्य था वेद। आचार्य ने उससे कहा, बेटा तुम कुछ दिनों तक मेरे घर रहो, सेवा शुश्रूषा करके तुम्हारा कल्याण होगा। उसने बहुत दिनों तक वहाँ रहकर गुरु सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उस पर बैल की तरह भार लाद देते और वह गर्मी सर्दी भूख प्यास का दुख सहकर उनकी सेवा करता, कभी उनकी आज्ञा के विपरीत ना चलता। बहुत दिनों से आचार्य प्रसन्न हुए, उन्होंने उसके कल्याण और सर्वज्ञता का वर दिया। ब्रह्मचर्य आश्रम से लौटकर वह गृहस्थ आश्रम में आया। वेद के भी 3 शिष्य थे, परंतु वे उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। वे गुरु ग्रह के दुखों को जानते थे और शिष्यों को दुख नहीं देना चाहते थे। एक बार राजा जनमेजय और पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद कभी पुरोहिती के काम से बाहर जाते तो घर की देख रेख के लिए अपने शिष्य उनतक को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उनतक के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बेटा तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी, अब जाओ। कुंतक ने प्रार्थना की, आचार्य मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरुआनी से पूछ लो। जब कुंतक ने गुरुआनी से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पोष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ, मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ, ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। कुंतक ने वहां से चलकर देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा पुरुष बड़े भारी बैल पर चढ़ा हुआ है। उसने कुंतक को संबोधन करके कहा, तुम इस बैल का गोबर खा लो। कुंतक ने ना कर दिया। वह पुरुष फिर बोला, कुंतक तुम्हारे आचार्य ने पहले इसे खाया है, सोच विचार मत करो, खा जाओ। कुंतक ने बैल का गोबर और मूत्र खा लिया और शीघ्रता के कारण बिना रुके कुल्ला करता हुआ ही वहां से चल पड़ा। कुंतक ने राजा पोष्य के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। पोष्य ने कुंतक का अभिप्राय जानकर उसे अंतःपुर में रानी के पास भेज दिया, परंतु कुंतक को रनिवास में कहीं भी रानी दिखाई नहीं दी। वहां से लौटकर उसने पोष्य को उलाहना दिया कि अंतःपुर में रानी नहीं है। पोष्य ने कहा, भगवान मेरी रानी पतिव्रता है, उसे उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता। कुंतक ने स्मरण करके कहा कि हाँ, मैंने चलते चलते आचमन कर लिया था। पोष्य ने कहा, ठीक है, चलते चलते आचमन करना निषिद्ध है, इसलिए आप झूठे हैं। अब कुंतक ने पूर्वाभिमुख होकर बैठकर हाथ पैर मुंह धोकर शब्द फेन और उष्णता से रहित एवं हृदय तक पहुँचने योग्य जल से 3 बार आचमन किया, 2 बार मुंह धोया। इस बार अंतःपुर में जाने पर रानी दीख पड़ी। उसने कुंतक को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए, साथ ही ये कहकर सावधान भी कर दिया कि नारद तक्षक ये कुंडल चाहता है कि तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर वह ले न जाए। मार्ग में चलते समय कुंतक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नगन शपनक चला आ रहा है, कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। एक बार कुंतक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की, इतने ही में वह शनक कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था। कुंतक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिए। कुंतक ठीक समय पर अपनी गुरुआनी के पास पहुंचा, उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आचार्य से आज्ञा प्राप्त करके
उन तक हस्तिनापुर आया। वह तक्षक पर अत्यंत क्रोधित था, उससे बदला लेना चाहता था। उस समय तक हस्तिनापुर के सम्राट जन्मेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके लौट चुके थे। उन तक ने कहा, राजन, तक्षक ने आपके पिता को डसा है, आप उससे बदला लेने के लिए यज्ञ कीजिए। कश्यप आपके पिता की रक्षा करने के लिए आ रहे थे, परंतु उन्हें उसने लौटा दिया। अब आप सर्प स्तर कीजिए, उसकी प्रज्वलित अग्नि से उस पापी को जलाकर भस्म कर डालिए। उस दुरात्मा ने मेरा भी कम अनिष्ट नहीं किया है। आप सर्प स्तर करेंगे तो आपके पिता की मृत्यु का बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी। सर्पों के जन्म की कथा। शौनक जी ने प्रश्न किया, सूत नंदन उग्रश्रवा, अब तुम आस्तिक ऋषि की कथा सुनाओ, जिन्होंने जन्मेजय के सर्प स्तर में नागराज तक्षक की रक्षा की थी। तुम्हारे मुंह की कथा मिठास से भरी और सुंदर होती है। तुम अपने पिता के अनुरूप पुत्र हो, उन्हीं के समान हमें कथा सुनाओ। उग्रश्रवा जी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने पिता के मुंह से आस्तिक की कथा सुनी है, वही आप लोगों को सुनाता हूँ। सत्य युग में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थी, कद्रु और विंता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप अपनी धर्म पत्नियों से प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। क्रदु ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। विंता बोली, तेज शरीर और बल विक्रम में क्रदु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मुझे प्राप्त हों। कश्यप जी एवं मस्तु कहा, दोनों प्रसन्न हो गई। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। समय आने पर क्रदु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों ने उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर क्रदु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विंता के 2 बच्चे नहीं निकले। विंता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को शाप दिया, माँ, तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया है, इसलिए तू अपनी उसी सोत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी जिससे ढा करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकलांग कर दिया तो वही तुम इस शाप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो तो धैर्य के साथ 500 वर्ष तक और प्रतीक्षा कर। इस प्रकार शाप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसी की झलक है। उस बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार क्रदु और विंता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थी। उन्हें पास ही उच्च श्रेवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। ये अश्वरतन अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य एवं शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में उसका वर्णन करने लगी। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, देवताओं ने अमृत मंथन किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्च श्रेवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उग्र श्रवा की श्री महर्षि शौनक का ये प्रश्न सुनकर उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। समुंदर मंथन और अमृत आदि की प्राप्ति। उग्र श्रवा जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, मेरु नाम का एक पर्वत है। वह इतना चमकीला है मानो तेज की राशि हो। उसकी सुनहली चोटियों की चमक के सामने सूर्य की प्रभा फीकी पड़ जाती है। वे गगनचुंबी चोटियां रत्नों से खचित हैं। उन्हीं में से एक पर देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवताओं से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, इस मंथन के फल स्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदराचल को उखाड़ने की चेष्टा की। वह पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतना ही नीचे घसा धसा हुआ था। जब सब देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, भगवान, आप दोनों हम लोगों के कल्याण के लिए मंदराचल को उखाड़ने का उपाय कीजिए और हमें कल्याणकारी ज्ञान दीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखें तो मैं मंदराचल को
घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुंदर की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा, ठीक है कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब देवराज इंद्र यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवता और असुरों ने मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। वह सांस थोड़ी ही देर में मेघ बन जाती है और वह मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगता। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। महामेघ के समान गंभीर शब्द होने लगा। पहाड़ पर के वृक्ष आपस में टकराकर गिरने लगे। उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों के द्वारा जल बरसाकर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चूकर समुंदर में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध तथा स्वर्णमय मंदराचल की अनेकों दिव्य प्रभाव वाली मणियों से चूने वाले जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुंदर का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मथते मथते थककर ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुंदर मथते मथते इतना समय बीत गया परंतु अब तक अमृत नहीं निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए, आप ही इनके एकमात्र आश्रय हैं। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावे और समुद्र को क्षुब्ध कर दे। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मथने लगे। सारा समुद्र शुद्ध हो उठा। उस समय समुद्र से अग्नित किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सूरा देवी निकली। उसी समय श्वेत वर्ण का उच्च श्रेवा घोड़ा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाले दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि तथा वांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष और कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी, सूरा, चंद्रमा, उच्च श्रेवा ये सब आकाश मार्ग से देवताओं के लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। ये अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों ने ये मेरा है, ये मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर 4 श्वेत दांतों से युक्त विशाल ऐरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। जब समुंदर का बहुत मंथन किया गया तब उसमें से कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती रही। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उनमें बड़ा वैर विरोध और फूट हो गई। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी स्त्री का वेश धारण करके दानवों के पास आए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाकर उसे पी लिया। उसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक पहुंचा ही था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने चक्र से उसका सर काट डाला। राहुत का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कंपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का वैमनस्य स्थायी हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत पिलाने के बाद अपना मोहिनी रूप त्याग दिया और वे तरह तरह के भयावने अस्त्र शस्त्रों से असुरों को डराने लगे। बस खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कूट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगे तो कोई कोई देवताओं के खड़ग शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज़ सुनाई पड़ती कि मारो, काटो, दौड़ो, गिरा दो, पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान के 2 रूप नर और नारायण युद्ध भूमि में दिखाई पड़े। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण अपने चक्र का स्मरण किया और उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी गोलाकार चक्र आकाश मार्ग से वहां उपस्थित हुआ। भगवान नारायण के चलने पर चक्र शत्रु दल में घूम घूम कर काल अग्नि के समान सहस्त्र सहस्त्र असुरों का संहार करने लगा। असुर भी आकाश में उड़ उड़कर पर्वतों की वर्षों से देवताओं को घायल करते रहे। उस समय देव शिरोमणि
नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश में बिछा दिया और सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगा। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मानपूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया। सभी अपने अपने स्थान पर गए। देवता और इंद्र ने बड़े आनंद से सुरक्षित रखने के लिए भगवान नर को अमृत दे दिया। यही समुद्र मंथन की कथा है। कद्रु और विंता की कथा तथा गरुड़ की उत्पत्ति। उगर श्रवा जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, अमृत मंथन की वह कथा जिसमें उच्च श्रेवा घोड़े के उत्पन्न होने की बात भी है, आपको सुना दी। इसी उच्च श्रेवा घोड़े को देखकर क्रदु ने विंता से कहा, बहन जल्दी से बताओ तो ये घोड़ा किस रंग का है। विंता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। क्रदु ने कहा, अवश्य इस घोड़े का रंग सफ़ेद है, परंतु पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगावें। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं, और मेरी बात ठीक हो जो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर और दूसरे दिन घोड़ा देखने का निश्चय करके घर चली गई। क्रदु ने विंता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को ये आज्ञा दी कि पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च श्रेवा की पूंछ ढक लो, जिससे मुझे दासी न बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी, उसने उन्हें शाप दे दिया कि जाओ, तुम लोगों को अग्नि में जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगा। ये दैव संयोग की बात है कि क्रदु ने अपने पुत्रों को ही ऐसा शाप दे दिया। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने उसका अनुमोदन किया। उन्हीं दिनों पराक्रमी और विशाले सर्प बहुत प्रबल हो गए थे। वे दूसरों को बड़ी पीड़ा पहुंचाते थे। प्रजा के हित की दृष्टि से ये उचित ही हुआ। जो लोग दूसरे जीवों का अहित करते हैं, उन्हें विधाता की ओर से ही प्राणांत दंड मिल जाता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रु की प्रशंसा की। कद्रु और विंता ने आपस में दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में वह रात बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़ी। सर्पों ने परस्पर विचार करके ये निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि उसका मनोरथ पूरा न होगा तो वह प्रेम भाव छोड़कर रोषपूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूरी हो जाएगी तो प्रसन्न होकर हमें अपने शाप से मुक्त कर देगी। इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दे। ऐसा निश्चय करके वे उच्च श्रेवा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए, जिससे वह काली जान पड़ने लगी। इधर क्रदु और विंता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगी। दोनों ही घोड़े के पास पहुंचकर नीचे उतर पड़ी। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूंछ काली है। ये देखकर विंता उदास हो गई। क्रदु ने उसे अपना दासी बना लिया। समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकल आए। उसके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गई। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि बुद्धि लक्षण थी। नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी। वे जन्मते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा बड़ वानर हो। देवताओं ने समझा अग्निदेव ही इस रूप में बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्व रूप अग्नि की शरण में जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, अग्निदेव, आप अपना शरीर मत बढ़ाइए। क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं? देखिए देखिए, आपको ये तेजोमयी मूर्ति हमारी ओर बढ़ती आ रही है। अग्नि ने कहा, देवगण, ये मेरी मूर्ति नहीं है, ये विंता नंदन परम तेजस्वी पक्षी राज गरुड़ है। इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है। ये नागों के नाशक, देवताओं के हितैषी और आसुरों के शत्रु हैं। आप इनसे भयभीत ना हो, मेरे साथ चलकर इनसे मिल ले। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। देवता और ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे वे अब भयभीत ना हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विंता अपने पुत्र के पास बैठी हुई थी। क्रदु ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। अब विंता ने क्रदु को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधे पर बिठा लिया और उनके अभीष्ट स्थान को चले। गरुड़ जी बहुत ऊपर सूर्य के निकट से चल रहे थे।
तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। क्रतु ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघमंडल से आच्छादित करा दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। उन्होंने अभीष्ट स्थान पर पहुंचकर लवन सागर, मनोहर वन आदि देखा। यथेच विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते समय बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें और किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा कि माँ, मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। विनता ने कहा, बेटा, इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सोत क्रतु की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण, ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दास्तव से मुक्त हो जाए। सर्पों ने कहा, गरुड़, यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दास्तव से मुक्त कर देंगे। अमृत के लिए गरुड़ की यात्रा और गज कच्छप का वृतांत। उगर श्रवा जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, सर्पों की बात सुनकर गरुड़ ने अपनी माता विनता से कहा, माता, मैं अमृत के लिए जा रहा हूँ, उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। विनता ने कहा, बेटा, समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, उन्हें खाकर तुम अमृत ले आओ। एक बात का स्मरण रखना कि ब्राह्मण का वध कभी न करना, वे सबके लिए अवध्या है। गरुड़ जी माता जी की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा, तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यक अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना। गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी सा आनंद हैं। यथेच भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने पर अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था, परंतु उससे मेरा पेट नहीं भरा। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूं। कश्यप जी ने कहा, बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक विश्व विख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म के भाई परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। वे अब भी एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नाम की एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था बड़ा तपस्वी सुप्रतीक। सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था। वह नित्य बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक, धन के मोह के कारण ही लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा होने पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तब शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। उनका मन फटते ही मित्र बने हुए शत्रु दोष दिखा दिखा कर वैर भाव बढ़ा देते हैं। अलग अलग होने से तत्काल उनका अधः पतन हो जाता है, क्योंकि फिर वे एक दूसरे की मर्यादा और सौहार्द का ध्यान नहीं रखते। इसी से सत्पुरुष भाइयों के अलगाव की बात को अच्छी नहीं मानते। जो लोग गुरु और शास्त्र के उपदेश पर ध्यान न देकर परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनको वश में रखना कठिन है। तू भेदभाव के कारण ही धन अलग करना चाहता है, इसलिए जा, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होंगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच से एक दूसरे को शाप देकर हाथी और कछुआ हो गए हैं। ये पारस्परिक द्वेष का परिणाम है। ये दोनों विशालकाय जंतु अब भी आपस में लड़ते रहते हैं। हाथी 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे मतवाले एक दूसरे का प्राण लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ जी उस सरोवर पर गए। उन्होंने एक नथ से हाथी को और दूसरे कछुओं को पकड़ लिया। आकाश में बहुत ऊंचे उड़कर अलंब तीर्थ में जा पहुँचे। वहाँ स्वर्णगिरी पर बहुत से देववृक्ष लहलहा रहे थे। वे गरुड़ को देखते ही इस भय से कांपने लगे कि कहीं इनके धक्के से हम टूट न जाएं। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष देखा। वट वृक्ष ने गरुड़ जी के मन के वेग से उड़ते देखकर कहा कि तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। ज्यों ही गरुड़ जी उसकी शाखा पर बैठे, त्यों ही वे
वह चिड़चिड़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा कि उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्य नाम के ऋषिगण लटक रहे हैं। गरुड़ जी ने सोचा कि यदि शाखा गिर गई तो ये तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोंच से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी तथा कछुए को पंजों में दबाए आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान ना पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। उस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें उस अवस्था में देखकर कहा, बेटा कहीं सहसा साहस का काम ना कर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्य ऋषि क्रुद्ध होकर कहीं तुम्हें भस्म ना कर दे। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तपस्युद्ध बालखिल्य ऋषियों से प्रार्थना की, तपोधनो गरुड़ प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहता है, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्य ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वट वृक्ष की शाखा छोड़ दी और तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दी और पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी तथा कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पीकर पर्वत की उस चोटी से ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर पूछा, भगवान यकायक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे हैं? कोई ऐसा शत्रु तो नहीं दिखाई पड़ता जो मुझे युद्ध में जीत सके। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र तुम्हारे अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा बालखिल्य ऋषियों के तपोबल से विंता नंदन गरुड़ अमृत लेने के लिए यहाँ आ रहा है। वह आकाश में स्वच्छंद विचरता तथा इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेता है। वह अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को भी साध सकता है। अवश्य ही उसमें अमृत हर ले जाने की शक्ति है। बृहस्पति जी की बात सुनकर इंद्र ने अमृत के रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी पक्षी राज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहा है, सचेत रहो, वह बलपूर्वक अमृत ना ले जाने पावे। सभी देवता और स्वयं इंद्र भी अमृत को घेरकर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ ने वहां पहुंचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए। वे धूल से ढककर मूढ़ से बन गए। सभी रक्षक आंखें खराब होने से डर गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोंच और डैनों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी कि तुम ये धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसा ही किया। चारों ओर उजाला हो गया। देवता उन पर प्रहार करने लगे। गरुड़ ने उड़ते उड़ते ही गरज कर उनके प्रहार सह लिए और आकाश में उनसे भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं के शस्त्र अस्त्रों के प्रहार से गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल कर दिया। गरुड़ के पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधड़ गई। शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबराकर स्वयं ही तीतर बीतर हो गए। इसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुंह बनाए तथा बहुत सी नदियों का जल पीकर उस धधकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे और आगे बढ़े। गरुड़ का अमृत लेकर आना और विंता को दासी भाव से छुड़ाना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहला शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है। उसमें सहस्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता है। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया और चक्र के आरों के बीच होकर भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए 2 भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी लपलपाती जीभें, चमकती आंखें और अग्नि की सी शरीर कांति थी। उनकी दृष्टि से ही विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंककर उनकी आंखें बंद कर दी। चोंचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया। चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं था।
ये जानकर अविनाशी भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गरुड़, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाही वस्तु मांग लो। गरुड़ ने कहा, भगवान, एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरे में अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा, तथास्तु। गरुड़ ने कहा, मैं भी आपको एक वर देना चाहता हूँ, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ ने ऐसा ही होगा कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने गरुड़ को अमृत ले जाते देख क्रोध से भरकर वज्र चलाया। गरुड़ ने वज्राहत होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र, जिनकी हड्डी से ये वज्र बना है, उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे। वज्राघात से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सब ने कहा, जिसका ये पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो। इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा, धन्य है ये पराक्रमी पक्षी। उन्होंने कहा, पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम में कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, देवराज, आपकी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे। बल के संबंध में क्या बताऊं, अपने मुंह से अपने गुणों का बखान, बल की प्रशंसा सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी नहीं है। आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हैं तो मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ कि पर्वत, वन, समुंदर और जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले लोगों को अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम उड़ सकता हूँ। इंद्र ने कहा, आपकी बात 16 अन्य सत्य है। अब सब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता हो तो मुझे दे दीजिए। आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज, अमृत को ले जाने का एक कारण है, मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ। मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा लाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़, मुझसे मुँह मांगा वर ले लो। गरुड़ की सर्पों की दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाली माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा होकर गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए। वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पों से कहा, ये लो, मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो, मैं इसे कुशों पर रख देता हूँ। स्नान करके पवित्र हो लो, फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथनानुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए, तब इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्ग में ले आए। मंगल कृत्यों से लौटकर सर्पों ने देखा तो अमृत उस स्थान पर नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि हमने विंता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का ये फल है। फिर ये समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है इसमें कुछ अंश लग गया हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही उनकी जीभ के 2-2 टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुछ पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृतकृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए। उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई। शेषनाग की वर प्राप्ति और माता के शाप से बचने के लिए सर्पों की बातचीत। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता क्रतु ने हमें शाप दे दिया है, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? उग्रश्रवा जी ने कहा, उन सर्पों में एक शेषनाग भी था। उन्होंने क्रतु और अन्य सर्पों का साथ छोड़कर कठिन तपस्या प्रारंभ की। वे केवल हवा पीकर रहते और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गंधमादन, बद्रिकाश्रम, गोकर्ण और हिमालय आदि की तराई में एकांतवास करते और पवित्र तीर्थों तथा धामों की यात्रा भी करते थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि शेषनाग का शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई हैं। उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान, मेरे सब भाई मूर्ख है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। वे परस्पर एक दूसरे के शत्रु के समान ढा करते हैं। विंता और उसके पुत्र गरुड़ तथा
अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे ऊबकर तपस्या कर रहा हूँ। विंता नंदन गरुड़ निस्संदेह हमारे भाई हैं। अब मैं तपस्या करके ये शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है इस बात की कि मरने के बाद भी उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छिपी नहीं है। माता की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वे स्वयं बड़ी विपत्ति में पड़ गए हैं, अस्तु मैंने उसका परिहार भी बना रखा है। अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है। तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष जी ने कहा, पितामह, मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए एक काम करो। ये सारी पृथ्वी पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों के साथ हिलती डोलती रहती है। तुम इस प्रकार इसे धारण करो जिससे ये अचल हो जाए। शेष जी ने कहा, आप प्रजा के स्वामी और समर्थ हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं। आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, पृथ्वी तुम्हें मार्ग देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ। तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार शेषनाग भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। वे तभी से स्थिर भाव में स्थित हैं। ब्रह्मा जी उनके धर्म, धैर्य और शक्ति की प्रशंसा करके अपने स्थान पर लौट गए। माता का शाप सुनकर वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि इस शाप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। वासुकी ने कहा, भाइयों, आप लोग जानते ही हैं कि माता ने हमें शाप दिया है। अब हम लोगों को चाहिए कि सोच विचार करके उसके निवारण का उपाय करें। सब शापों का प्रतिकार संभव है, परंतु माता के शाप का प्रतिकार दिखाई नहीं पड़ता। हमें अब समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर्प विचार करने लगे। कुछ नागों ने कहा, हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जैसे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे जिससे यज्ञ ही न होने पावे। किसी ने कहा कि उनके पुरोहित को ही हो डस कर मार डाला जाए, पुरोहित के मरने से अपने आप यज्ञ रुक जाएगा। धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, राम राम, ब्रह्म हत्या करने का विचार तो मूर्खतापूर्ण और अशुभ है। विपत्ति के समय धर्म से ही रक्षा होती है, अधर्म का आश्रय लेने से तो सारे जगत का ही सत्यानाश हो जाएगा। कुछ नागों ने कहा, हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लाएंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आदमियों को डस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुके, हम सब तो यही सोच सकते हैं, अब आपकी जो अच्छा लगे वह उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं। इन विचारों से अव्यवहार्यता बहुत अधिक है। चलो हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप को प्रसन्न करें और उनके आज्ञा अनुसार काम करें। जिस प्रकार हम लोगों का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेदारी मेरे ही सिर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक एलापत्र नाम का नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस यज्ञ का रुकना अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। अपने भाग्य के अपराध को भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए। दूसरे के आश्रय से काम नहीं चलता। इस विपत्ति से बचने के लिए मैं जो कहता हूँ उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस समय माता ने यह शाप दिया था उस समय डरकर मैं उसी की गोदी में छिप गया था। वह क्रूर शाप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि भगवान, कठोर हृदय क्रतु को छोड़कर ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को शाप दे डाले। पितामह, स्वयं आपने भी उसके शाप का अनुमोदन ही किया, निषेध नहीं किया। इसका क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं। वे बड़े क्रोधी, डरावने और विशाले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने क्रतु को रोका नहीं। इस शाप से शूद्र, पापी और जहरीले सर्पों का ही नाश होगा। धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। और ये बात भी है कि यायावर वंश में जरत्कारु नाम के एक ऋषि होंगे। उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक। वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे। तब जाकर धार्मिक सर्पों को छुटकारा होगा। देवताओं के पूछने पर ब्रह्मा जी ने और भी बतलाया कि जरत्कारु की पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही होगा। वह सर्प राज वासुकी की बहन होगी। उसके गर्भ से आस्तिक का जन्म होगा। वही सर्पों को मुक्त करेगा।
इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्मा जी और देवता अपने अपने लोक को चले गए। सो सर्पराज वासुके, मेरे विचार से आपकी बहन जरत्कारु का विवाह उस जरत्कारु ऋषि से ही होना चाहिए। वे जिस समय अपनी भिक्षा के समान पत्नी की याचना करे उस समय उन्हें शाप आप अपनी बहन दे दे। यही इस विपत्ति के रक्षा का उपाय है। एला पत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्न चित्त से कहा, ठीक है ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगा। उसके थोड़े दिनों बाद इस मुंदर मंथन हुआ जिसमें वासुकी नाग की नेति मथने वाली रस्सी बनाई गई। इसीलिए देवताओं ने वासुकी नाग को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर फिर से वही बात कहला दी जो एला पत्र नाग ने कही थी। वासुकी ने सर्पों को जरत्कारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कह दिया कि जिस समय जरत्कारु ऋषि विवाह करना चाहे उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना। हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। जरत्कारु ऋषि की कथा और आस्तिक का जन्म। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरत्कारु ऋषि का नाम लिया है उनका जरत्कारु नाम क्यों पड़ा? उनके नाम का अर्थ क्या है? उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? उग्रश्रवा जी ने कहा, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु शब्द का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण अर्थात हट्टा कट्टा था। पीछे उन्होंने तपस्या करके उसे जीर्ण शीर्ण और क्षीण बना लिया। इसी से उनका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी। उसने भी अपने शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर लिया, इसलिए वह भी जरत्कारु कहलाई। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरत्कारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। वे विवाह करना ही नहीं चाहते थे कि वे जब तप और स्वाध्याय में लगे रहते तथा निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजतव काल था। मुनिवर जरत्कारु का नियम था कि जहाँ सायंकाल हो जाता वहीं वे ठहर जाते। वे पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलुप पुरुषों के लिए प्रायः असंभव था। वे केवल वायु पीकर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह किए वे एक गड्ढे में लटक रहे हैं। वे एक खस का तिनका पकड़े हुए थे और वही केवल बच भी रहा था। उस तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे एक चूहा कुतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरत्कारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खस के तिनके का सहारा लेकर लटक रहे हैं उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है। आप लोग कौन हैं? जब इस खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाओगे। आप लोगों को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग में इस विपत्ति से बचाए जा सके तो बतलाओ। और तो क्या, मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं टल सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, परंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम इस घोर नरक में गिर रहे हैं। आप वृद्ध होकर करुणावंश हमारे लिए चिंतित हो रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग यायावर नाम के ऋषि हैं। वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है। हमारे अभाग्य से वह तपस्वी हो गया है। उसका नाम जरत्कारु है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी, उदार और व्रतशील भी है। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है। इसी से हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वे आपको कहीं मिले तो उससे इस प्रकार कहना, जरत्कारो, तुम्हारे पितृ नीचे मुँह करके गड्ढे में लटक रहे हैं। तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो। अब हमारे वंश के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आप खस की जड़ देख रहे हैं यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं वही इसकी कटी हुई जड़ें हैं। ये अधकटी जड़ ही जरत्कारु है। जड़ कुतरने वाला चूहा महाबली काल है। वह एक दिन जरत्कारु को भी नष्ट कर देगा। तब हम लोग और भी विपत्ति में पड़ जाएंगे। आप जो कुछ देख रहे हैं वह सब जरत्कारु से कहिएगा। कृपा करके ये बताइएगा कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। पितरों की बात सुनकर जरत्कारु को बड़ा शोक हुआ। उनका गला रुंध गया। उन्होंने गदगद वाणी से अपने पितरों से कहा, आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। मैं आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ। आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए। मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने
कहा, बेटा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गए। भला बतलाओ तो तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? जरत्कारों ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में ये बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। मैंने अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लिया था कि कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचर्य का निश्चय पलट दिया है। अब मैं आप लोगों के लिए निस्संदेह विवाह करूंगा। यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी और वह भिक्षा की तरह मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा। ऐसी सुविधा मिलने पर ही मैं विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा और आप परलोक में सुख से रहेंगे। जरत्कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो ने बूढ़ा समझकर कोई उनसे अपनी कन्या ब्याहना नहीं चाहता था, दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। वे निराश होकर वन में गए और पितरों के हित के लिए 3 बार धीरे धीरे बोले, मैं कन्या की याचना करता हूँ। यहाँ जो भी चर अचर अथवा गुप्त या प्रकट प्राणी हैं वे मेरी बात सुने। मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ। जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारु की बात सुनकर नागराज के पास गए। उन्होंने चटपट अपनी बहन लाकर भिक्षा रूप से जरत्कारु ऋषि को समर्पित कर दी। जरत्कारु ऋषि ने उसके नाम और भरण पोषण की बात जाने बिना अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध उसे स्वीकार नहीं किया और वासुकी से पूछा कि इसका क्या नाम है, और साथ ये भी कहा कि इसका भरण पोषण मैं नहीं करूँगा। वासुकी नाग ने कहा, इस तपस्वी कन्या का नाम भी जरत्कारु है और ये मेरी बहन है। मैं इसका भरण पोषण और रक्षा करूँगा। आपके लिए ही मैंने इसे अब तक रख छोड़ा है। जरत्कारु ऋषि ने कहा, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूँगा, ये शर्त तो हो चुकी। इसके अतिरिक्त एक शर्त ये भी है, ये कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जब नागराज वासुकी ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली तब वे उनके घर गए। वहाँ विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरी रुचि के विरुद्ध ना तो कुछ करना और ना कहना, वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार किया और ये सावधान रहकर उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जरत्कारु ऋषि कुछ खिन्न से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो गया। ऋषि पत्नी ने सोचा कि पति को जगाना धर्म के अनुकूल होगा या नहीं। ये बड़े कष्ट उठाकर धर्म का पालन करते हैं, कहीं जगाने या ना जगाने से मैं अपराधी तो नहीं हो जाऊंगी। जगाने पर कोई इनके कोप का भय है, ना जगाने पर धर्म लोप का। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंची कि ये चाहे कोप करे परंतु इन्हें धर्म लोप से बचाना चाहिए। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाभाग उठिए, सूर्यास्त हो रहा है, आचमन करके संध्या कीजिए। ये अग्निहोत्र का समय है, पश्चिम दिशा लाल हो रही है। ऋषि जरत्कारु क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, सर्पनी, तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा। जहाँ से आया हूँ वही चला जाऊंगा। मेरे हृदय में ये दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर भी सूर्य अस्त नहीं हो सकता था। अपमान के साथ पर रहना अच्छा नहीं लगता। अब मैं जाऊंगा। अपने पति की हृदय में कंपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया है, आपके धर्म का लोप ना हो, मेरी ये दृष्टि थी। जरत्कारु ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे तुम्हारे बीच इस प्रकार की शर्त तो पहले ही हो चुकी थी। तुम मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए। ये भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा। मेरे जानने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, उसका मुंह सूख गया, वाणी गदगद हो गई, आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हृदय से धीरे धरकर हाथ जोड़कर कहा, धर्मज्ञ, मुझ निरपराध को मत छोड़िए। मैं धर्म पर अटल रहकर आपके प्रिय और हित में लगन रहती हूँ। मेरे भाई ने एक प्रयोजन लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था, अभी वह पूरा नहीं हुआ। हमारे जाति भाई क्रदु माता के शाप से ग्रस्त हैं। आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से
हमारी जाति का कल्याण होगा। आपका और मेरा संयोग निष्फल नहीं होना चाहिए। अभी मेरे गर्भ से संतान भी तो नहीं हुई, फिर आप मुझे निरपराध को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बहुत बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरत्कारो ऋषि चले गए। पति के जाते ही ऋषि पत्नी अपने भाई वासुकी के पास गई और उसके जाने का समाचार सुनाया। ये अप्रिय घटना सुनकर वासुकी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, बहन, हमने जिस उद्देश्य से उनके साथ तुम्हारा विवाह किया था वह तो तुम्हें मालूम ही है। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ से पुत्र हो जाता तो नागों का भला होता। वह पुत्र ब्रह्मा जी के कथनानुसार अवश्य ही जन्मे जे के यज्ञ से हम लोगों की रक्षा करता। बहन, तुम उनके द्वारा गर्भवती हुई हो ना। हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल ना हो। अपनी बहन से भाई का ये पूछना उचित नहीं है। फिर भी प्रयोजन के गौरव को देखता हुआ मैंने ये प्रश्न किया है। मैं जानता हूँ जब उन्होंने एक बार जाने की बात कह दी तो उन्हें लौटाना असंभव है। मैं उनसे इसके लिए कहूँगा भी नहीं, कहीं वे शाप मुझे ना दे दे। बहन, तुम सब बात मुझसे कहो और मेरे हृदय में यह संकट का कांटा निकाल दो। ऋषि पत्नी ने अपने भाई वासुकी नाग को ढाढ़स बनाते हुए कहा, भाई, मैंने भी उनसे ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि गर्भ है। उन्होंने कभी विनोद से भी कोई झूठी बात नहीं कही है। फिर इस संकट के अवसर पर तो उनका कहना झूठा ही कैसे हो सकता है? उन्होंने जाते समय मुझसे कहा, नाग कन्या, अपनी प्रयोजन सिद्धि के संबंध में कोई चिंता नहीं करना। तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र होगा। इसलिए भाई, तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख ना करो। ये सुनकर वासुकी बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपनी बहन का स्वागत सत्कार करने लगा और उसके पेट में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान गर्भ भी बढ़ने लगा। समय आने पर वासुकी की बहन जरत्कारु के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। क्रमशः बड़ा होने पर उससे च्यवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। वह ब्रह्मचारी बालक बचपन में ही बड़ा बुद्धिमान और सात्विक था। जब वह गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्ति है पद का उच्चारण किया था, इसलिए उसका नाम आस्तिक हुआ। नागराज वासुकी के घर पर बाल्यावस्था में बड़ी सावधानी से और प्रयत्न से उसकी रक्षा की गई। थोड़े ही दिनों में वह बालक इंद्र के समान बढ़कर नागों को हर्षित करने लगा। परीक्षित की मृत्यु का कारण श्री शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, राजा जन्मेजय ने उन तक की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के संबंध में जो पूछताछ की थी उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। उग्रश्रवा जी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई थी, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वृत्तांत सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप से उनका चरित्र आपको सुनाते हैं। आपके धर्मज्ञ पिता मूर्तिमान धर्म थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य पालन में संलग्न चारों वर्णों की प्रजा की रक्षा की थी। उनका पराक्रम अतुलनीय था। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे। ना उनका कोई द्वेषी था, ना ही वे किसी से द्वेष करते थे। वे सबसे प्रतिसमान दृष्टि रखते थे। उनके राज्य से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी प्रसन्नता के साथ अपने अपने कर्म में लगे रहते थे। विधवा, अनाथ, लंगड़े, लूले और गरीबों के खान पान का भार उन्होंने अपने ऊपर ले रखा था। उनकी प्रजा हिष्ट पुष्ट रहती थी। वे बड़े ही श्रीमान और सत्यवादी थे। उन्होंने कृपाचार्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। विशेष क्या, वे सभी के प्रेम पात्र थे। कुरुवंश के परीक्षीण होने पर उनका जन्म हुआ, इसी से उनका नाम परीक्षित हुआ। वे राज, धर्म और अर्थशास्त्र में बड़े कुशल थे। वे बड़े बुद्धिमान, धर्म सेवी, जितेंद्र और नीति निपुण थे। उन्होंने 60 वर्ष तक प्रजा का पालन किया। इसके बाद सारी प्रजा को दुखी करके वे परलोक सिधार गए। अब वह राज्य आपको प्राप्त हुआ है। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, आप लोगों ने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं। हमारे वंश के सभी राजा अपने पूर्वजों के सदाचार का ध्यान रखकर प्रजा के हितैषी और प्रिय होते आए हैं। मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके प्रजा पालक पिता महाराज पांडु की तरह ही शिकार के प्रेमी थे। उन्होंने सारा राज कार्य हम लोगों पर छोड़ रखा था। एक बार वे शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने बाण से एक हिरण को मारा। उनके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए। उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ। वे मौनी थे। उन्होंने उन्हीं से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उस समय
में राजा भूखे और थके मांदे थे, इसलिए मुनि को कुछ न बोलते देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने ये नहीं जाना कि ये मौनी है, इसलिए उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी मुनि ने राजा के इस कृत्य पर भला बुरा कुछ नहीं कहा, वे चुपचाप शांत भाव से बैठे रहे। राजा ज्यों के त्यों वहाँ से उल्टे पांव राजधानी में लौट आए। मौनी ऋषि शमीक पुत्र का नाम था श्रृंगी। वह बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली था। जब महातेजस्वी श्रृंगी ने अपने सखा के मुंह से ये बात सुनी कि राजा परीक्षित ने मौन और निश्चल अवस्था में मेरे पिता का तिरस्कार किया है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने हाथ में जल लेकर आपके पिता का शाप दिया, जिसने मेरा निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। उस दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। लोग मेरी तपस्या का बल देखें। इस प्रकार शाप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास गया और सारी बात कह सुनाई। शमीक मुनि ने जब ये बात सुनी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा तथा आपके पिता के पास अपने शीलवान एवं गुणी शिष्य गौरमुख को भेजा। गौरमुख ने आकर आपके पिता से कहा कि हमारे गुरुदेव ने आपके लिए ये संदेश भेजा है कि राजन, मेरे पुत्र ने आपको शाप दे दिया है, आप सावधान हो जाएं। तक्षक अपने विष से 7 दिनों के भीतर ही आपको जला देगा। आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था तब उसने कश्यप नामक ब्राह्मण को देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप अपनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हो और क्या करना चाहते हो? कश्यप जी ने कहा, यहाँ आज राजा परीक्षित को तक्षक सर्प जलावेगा, वहीं जा रहा हूँ। मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जाने पर सर्प उन्हें जला भी नहीं सकेंगे। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ। आप मेरे डसने के बाद उस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वह वृक्ष जलकर खाक हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या की बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। अब तक्षक ब्राह्मण देवता को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तक्षक ने कहा, तुम उस राजा का जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहाँ से लौट जाओ। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। इसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल के बैठे एवं सावधान धार्मिक पिता को विष की आग से भस्म कर दिया। तदंतर आपका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। ये कथा बड़ी दुखद है, फिर भी आपकी आज्ञा से हमने सब सुना दिया है। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उन तक ऋषि को भी बहुत परेशान किया है। आप जैसा उचित समझे करें। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, तक्षक के डसने से वृक्ष का राख की ढेरी हो जाना, फिर उसका हरा हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। ये बात आप लोगों ने किससे कही है? अवश्य ही तक्षक ने बड़ा अनर्थ किया। यदि वह ब्राह्मण को धन देकर ना लौटा देता तो कश्यप मेरे पिता को भी जीवित कर देते। अच्छा, मैं इसका दंड दूंगा, पहले आप लोग इस कथा का मूल तो बताइए। मंत्रियों ने कहा, महाराज, तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले ही से एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों में किसी को मालूम ना थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया था। कश्यप के मंत्र प्रभाव के वृक्ष के साथ ही वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी ने सुनी थी और वहां से आकर हम लोगों को सूचित की थी। अब आप हम लोगों को देखा सुना जानकर भी उचित हो कीजिए। सर्प यज्ञ का निश्चय और आरंभ। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, आपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक से कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी। आंखें आंसू से भर गई। वे दुख, शोक तथा क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए शास्त्रोक्त विधि से हाथ में जल लेकर बोले कि मेरे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए, ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। जिसके कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है, उस दुरात्मा तक्षक से बदला लेने का मैंने पक्का निश्चय कर लिया है। उसने स्वयं मेरे पिता का नाश किया है। श्रृंगी ऋषि का नाश शाप तो एक बहाना मात्र है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि उसने कश्यप ब्राह्मण को जो विष उतारने के लिए जा रहे थे, उनके आने से मेरे पिता अवश्य ही जीवित हो जाते। धन देकर लौटा दिया। यदि हमारे मंत्री कश्यप ब्राह्मण का अनुनय विनय करते और वे अनुग्रह पूर्वक मेरे पिता को जीवित कर देते तो उससे दुष्ट की क्या हानि होती। ऋषि का शाप पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित रह जाते। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही है, इसलिए मैं उससे अपने
अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए संकल्प करता हूँ। मंत्रियों ने महाराज जन्मेजय की इस प्रतिज्ञा का अनुमोदन किया। अब राजा जन्मेजय ने पुरोहित और ऋत्विजों को बुलाकर कहा, दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हिंसा की है। आप लोग ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं बदला ले सकूं। क्या आप लोग ऐसा कर्म जानते हैं जिससे मैं उस क्रूर सर्प को धधक की आग में होम सकूं? ऋत्विजों ने कहा, राजन, देवताओं ने आपके लिए पहले से ही महायज्ञ का निर्माण कर रखा है। ये बात पुराणों में प्रसिद्ध है। उस यज्ञ का अनुष्ठान आपके अतिरिक्त कोई नहीं करेगा, ऐसे पुराणिकों ने कहा है। हम उस यज्ञ की विधि मालूम करते हैं। ऋत्विजों की बात सुनकर जन्मेजय को विश्वास हो गया कि निश्चय ही अब तक्षक जल जाएगा। राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि निश्चय ही अब मैं वह यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। देवज्ञ ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए जमीन नाप ली, यज्ञशाला के लिए श्रेष्ठ मंडप तैयार कराया तथा राजा जन्मेजय यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। किसी कला कौशल के पारंगत विद्वान, अनुभवी एवं बुद्धिमान सूत ने कहा, जिस स्थान पर समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई, उसे देखकर ये मालूम होता है कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा। राजा जन्मेजय ने यह सुनकर द्वारपाल से कह दिया कि मुझे सूचना कराए बिना कोई मनुष्य यज्ञ मंडप में न आने पावे। अब सर्व यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। ऋत्विज अपने अपने काम में लगे। ऋत्विजों की आंखें धुएं के कारण लाल लाल हो रही थी। वे काले काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन कर रहे थे। उस समय सभी सर्प मन ही मन कांपने लगे। अब बेचारे सर्प तड़पते, पुकारते, उछलते, लंबी सांस लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते आग में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, पीले, बच्चे, बूढ़े, सभी प्रकार के सर्प चिल्लाते हुए टपाटप आग के मुंह में गिरने लगे। कई बार 4 कोस तक लंबे, कोई गाय के कान बराबर लंबे सर्प ऊपर ही ऊपर कुंड में आहुति बन रहे थे। सर्प यज्ञ में च्यवनवंशी चंड भार्गव होता था। कोत्स उद्गाता, जैमिनी, ब्रह्मा तथा शांग्रव और पिंगल अर्धवयु थे। एक पुत्र और शिष्यों के साथ व्यास जी, उदालक, परमतक, श्वेत केतु, असित, देवल आदि सदस्य थे। नाम ले लेकर आहुति देते ही बड़े बड़े भयानक सर्प आकर अग्निकुंड में गिर जाते थे। सर्पों की चर्बी और मैदे की धाराएं बहने लगी। बड़ी तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल गई तथा सर्पों की चिल्लाहटें से आकाश गूंज उठा। ये समाचार तक्षक ने भी सुना। वह भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। उसने कहा, देवराज, मैं अपराधी हूँ, भयभीत होकर आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभय वचन ले लिया है। तुम्हें सर्प यज्ञ से कोई भय नहीं, तुम दुखी मत होवो। इंद्र की बात सुनकर तक्षक आनंद से इंद्र भवन में रहने लगा। आस्तिक के वर मांगने पर सर्प यज्ञ का बंद होना और सर्पों से बचने का उपाय। वर्षवा जी कहते हैं, जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों का आगमन होते रहने से बहुत से सर्प नष्ट हो गए, केवल थोड़े से ही बच रहे। इससे वासुकी नाग को बड़ा कष्ट हुआ। घबराहट के मारे उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने अपनी बहन जरत्कारु से कहा, बहन, मेरा अंग अंग जल रहा है, दिशाएं नहीं सुईती, चक्र आने के कारण बेहोश सा हो रहा हूँ, दुनिया घूम रही है, कलेजा फटा जा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है अब मैं विवश होकर इस धधकती आग में गिर जाऊंगा। इस यज्ञ का यही उद्देश्य है। मैंने इसी समय के लिए तुम्हारा विवाह जरत्कारु ऋषि से किया था। अब तुम हम लोगों की रक्षा करो। ब्रह्मा जी के कथनानुसार तुम्हारा पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को बंद कर सकेगा। वह बालक होने पर भी श्रेष्ठ वेद वेता और वृद्धों का माननीय है। अब तुम लोग उससे हम लोगों की रक्षा के लिए कह दो। अपने भाई के सुनकर ऋषि पत्नी जरत्कारिणी ने सब बातें बतलाकर नागों की रक्षा के लिए आस्तिक को प्रेरित किया। आस्तिक ने माता की आज्ञा स्वीकार कर वासुकी से कहा, नागराज, आप मन में शांति रखिए, मैं आपसे सत्य सत्ता कहता हूँ, उस शाप से आप लोगों को मुक्त कर दूंगा। मैंने हास विलास में भी कभी असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मेरी बात झूठ ना समझो। मैं अपनी शुभ वाणी से राजा जन्मेजय को प्रसन्न कर लूंगा और वह यज्ञ बंद कर देगा। मामा जी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। इस प्रकार वासुकी नाग को आश्वासन देकर आस्तिक सर्पों को मुक्त कराने के लिए यज्ञशाला में जाने के उद्देश्य से चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी सभासदों से यज्ञशाला भरी है। द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। अब वे भीतर प्रवेश पाने के लिए यज्ञ की स्तुति करने लगे। उनके द्वारा यज्ञ की स्तुति सुनकर जन्मेजय ने उन्हें भीतर आने की आज्ञा दे दी। आस्तिक यज्ञ मंडप में जाकर यजमान, ऋत्विज, सभासद तथा अग्नि को
अग्नि की ओर भी स्तुति करने लगे। आस्तिक के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर राजा, सभासद, ऋतिव्रज और अग्नि सभी प्रसन्न हो गए। सबके मनोभाव को समझकर जन्मेजय ने कहा, यद्यपि ये बालक है फिर भी बात अनुभवी वृद्धों के समान कर रहा है। मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ। मैं इस बालक को वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोगों की क्या सम्मति है? सभासदों ने कहा, ब्राह्मण यदि बालक हो तो राजाओं के लिए सामान्य है, यदि वह विद्वान हो तो तुम कहना ही क्या। अतः आप इस बालक को मुंह मांगी वस्तु दे सकते हो। जन्मेजय ने कहा, आप लोग यथाशक्ति प्रयत्न कीजिए, मेरा ये कर्म समाप्त हो जाए, तक्षक नाग अपने यहाँ आ जाए, वही तो मेरा प्रधान शत्रु है। ऋतिव्रज ने कहा, अग्निदेव का कहना है कि तक्षक भयभीत होकर इंद्र के शरणागत हो गया है। इंद्र ने तक्षक को अभयदान भी दे दिया है। जन्मेजय ने कुछ खिन्न होकर कहा, आप लोग ऐसा मंत्र पढ़कर हवन कीजिए कि इंद्र के साथ तक्षक नाग आकर अग्नि में भस्म हो जाए। जन्मेजय की बात सुनकर होता ने आहुति डाली। उसी समय आकाश में इंद्र और तक्षक दिखाई पड़े। इंद्र तो उस यज्ञ को देखकर बहुत ही घबरा गए, तक्षक को छोड़कर चलते बने। तक्षक शन शन अग्नि ज्वालाओं के समीप आने लगा। तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन अब आपका काम ठीक हो रहा है, इस ब्राह्मण को वर दे दीजिए। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारे जैसे सत्पात्र को मैं उचित वर देना चाहता हूँ, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो प्रसन्नता से मांग लो, मैं कठिन से कठिन वर भी तुम्हें दूंगा। आस्तिक ने ये देखकर कि अब तक्षक अग्निकुंड में गिरने ही वाला है, अवसर से लाभ उठाया। उन्होंने कहा, राजन आप मुझे यही वर दीजिए कि आपका ये यज्ञ बंद हो जाए, इसमें गिरते हुए सर्प बच जाए। इस पर जन्मेजय ने कुछ अप्रसन्न होकर, समर्थ ब्राह्मण, तुम सोना चांदी गऊ और दूसरी वस्तु ले लो, मैं चाहता हूँ ये यज्ञ बंद ना हो। आस्तिक ने कहा, मुझे सोना चांदी गऊ अथवा और कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, अपनी मातृकुल के कल्याण के लिए मैं आपका यज्ञ ही बंद कराना चाहता हूँ। जन्मेजय ने बार बार अपनी बात दोहराई, परंतु आस्तिक ने दूसरा वर मांगना स्वीकार नहीं किया। उस समय सभी वेदज्ञ सदस्य एक स्वर से कहने लगे, ये ब्राह्मण जो कुछ मांगता है वही इसको मिलना चाहिए। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, उस यज्ञ में तो बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु आस्तिक से बात करते समय जो तक्षक अग्नि में नहीं गिरा, इसका क्या कारण हुआ? क्या उन्हें वैसे मंत्र ही नहीं सूझे? उग्र शवाजी ने कहा, इंद्र के हाथों से छूटते ही तक्षक मूर्छित हो गया। आस्तिक ने 3 बार कहा, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। इसी से वे आकाश और पृथ्वी के बीच में लटका रहा और अग्निकुंड में नहीं गिरा। शौनक जी सभासदों के बार बार कहने पर जन्मेजय ने कहा, अच्छा आस्तिक की इच्छा पूर्ण हो, ये यज्ञ समाप्त करो। आस्तिक प्रसन्न हो, हमारे सूत जी ने जो कहा ये भी सत्य हो। जन्मेजय के मुंह से ये बात निकलते ही सब लोग आनंद प्रकट करने लगे, सभी को प्रसन्नता हुई। राजा ने ऋतिव्रज और सदस्यों को तथा जो अन्य ब्राह्मण वहाँ आए थे उन्हें बहुत दान दिया। जिस सूत ने यज्ञ बंद होने की भविष्यवाणी की थी उसका भी बहुत सत्कार किया। यज्ञ अंत का वृद्ध स्नान करके आस्तिक का खूब स्वागत सत्कार किया, उन्हें सब प्रकार से विदा किया। जाते समय जन्मेजय ने कहा, आप मेरे अश्व यज्ञ में सभासद होने के लिए पधारिएगा। आस्तिक ने प्रसन्नता से तथास्तु कहा। तत्पश्चात अपने मामा के घर जाकर अपनी बात माता जटकारों आदि से सब समाचार कह सुनाया। उस समय वासुकी नाग की सभा यज्ञ से बचे हुए सर्पों से भरी हुई थी। आस्तिक के मुंह से सब समाचार सुनकर सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन पर प्रेम प्रकट करते हुए कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। वे बार बार कहने लगे, बेटा तुमने हमें मृत्यु के मुँह से बचा लिया, हम तुम पर प्रसन्न है, कहो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करे। आस्तिक ने कहा, मैं आप लोगों से ये वर मांगता हूँ, जो कोई सायंकाल और प्रातःकाल प्रसन्नतापूर्वक इस धर्म में उपाख्यान का पाठ करे उसे सर्पों से कोई भय ना हो। ये बात सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन लोगों ने कहा, विप्रवर तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो, हम बड़े प्रेम और नम्रता से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई असित अर्तिमान और सुनीत मंत्रों में से किसी एक का दिन या रात में पाठ कर लेगा उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। ये मंत्र क्रमशः इस प्रकार है कि जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नाग कन्या से आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए। उन्होंने सर्प यज्ञ में तुम सर्पों की रक्षा की थी। महाभाग्यवान सर्पों में उनका स्मरण कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे मत डसो। हे महाविषधर सर्प, तुम चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक ने जो कुछ कहा था उसका स्मरण करो। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा उसका फल शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएगा। धार्मिक शिरोमणि आस्तिक ऋषि ने इस प्रकार सर्प यज्ञ से सर्पों का उद्धार किया। शरीर का प्रारब्ध पूरा होने पर पुत्र पौत्र आदि को छोड़कर आस्तिक स्वर्ग चले गए। जो आस्तिक चित्र का पाठ या श्रवण करता है उसे सर्पों का भय नहीं होता।